प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं जीके का, जरा बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा। हमारे देश की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, जानते हैं इसके बारे में? यह भारत सरकार की एक परियोजना है बच्चों, जिसमें हमारे देश के चारों दिशाओं में जो भी दर्शनीय स्थल हैं, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान हैं, उनको सड़क मार्ग से जोड़ने की एक परियोजना है। समझ गए बच्चों? तो आज हम लोग ज्योमेट्री में क्या करेंगे, ज्योमेट्री में भी चतुर्भुज है, समझ गए ना? समझ में आया? तो आज हम ज्योमेट्री में बच्चों चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल्स a plane figure bounded by four line segments known as quadrilateral। जैसे ये फिगर देखिए बच्चों, नाम दे दीजिए इसका ठीक। फिगर में क्या है? एज क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग? बस क्वाड ABCD और इस तरह से शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे बच्चों, समझ गए? अगर आप कोई और लेटर लेते, PQRS लेते, तो PQRS हो जाता है, इतना तो जानते हो। तो क्वाड्रिलेटरल को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। मेन चीज है कॉन्सेप्ट की, समझ की। समझ गए बच्चों? जैसे क्या है, किसी प्लेन में हम चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें और चारों को मिला दे तो चतुर्भुज बन जाएगा। और कैसे इसको कर सकते हो? और अ क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन फिगर obtained by joining four non-collinear points। हो गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल की डिफिनेशन है। और पॉलीगन जानते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन bounded by four line segments। फोर लाइन सेगमेंट। समझ गए बच्चों?
जो इच्छा हो डिफिनीशन अपना ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ हम लोग और डिफिनीशन देखते हैं। वर्टिसेस क्या हैं, साइड्स क्या हैं, डायगोनल्स किसे कहते हैं। ठीक, और बच्चों मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बच्चे चले गए हैं 9th-10th में चले गए हैं और डेफिनेशन पूछ दीजिए उनसे कि व्हाट इज डायगोनल, तो कहेंगे ओ कोना कोनी जो हो। नहीं बच्चों, कहने का एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखे, ओ कोना कोनी जो होता है उसे डायगोनल कहेंगे। इसलिए बच्चों समझना बहुत जरूरी है। समझ गए? आप आराम से लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं डिफिनीशन लिखा हूं वही लिखोगे, कंटेंट तो वही रहेगा उसमें सब में, नहीं, लेकिन उसको लिखने और कहने का ढंग अलग अलग होगा। तो आइए बच्चों, वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस जानते हैं ना, मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, तो वर्टेक्स जानते होंगे। वर्टेक्स का एक यूजुअल है वर्टिसेस। याद कीजिए, दो किसी एंगल में दो रे का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे ही क्या कहते हैं, वर्टेक्स। यहां पर भी वही है। पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक, साइड्स क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। समझ गए? डायगोनल्स a line segment joining opposite vertices is known as diagonal। ये कितने डायगोनल होंगे, दो अपोजिट पेयर है वर्टिसेस का, एक ए एक सी मिला दिए और एक बी और डी। ए सी एंड बी डी आर वर्टिसेस। इसके बाद बच्चों एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद बच्चों यहाँ छूट गया एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट या इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। बेसिक चीजें ज्योमेट्री में नहीं पता रहेंगी तो फिर तुम आगे थियरम क्या समझोगे, समझ गए मैं, क्वेश्चन क्या बनाओगे। इसलिए बेसिक कंसेप्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। समझ गए बच्चों? इसलिए क्या कहते हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव माने एडजेसेंट माने आसान अगल बगल का। अगर दो साइड के बीच में कोई कॉमन एंड पॉइंट हो, कोई कॉमन क्या हो, वर्टेक्स हो, समझ गए ना, तो उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट आर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। टू साइड्स विद ए कॉमन वर्टेक्स are known as adjacent side।
इसे देखिए ए बी और बी सी के बीच में कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। बी सी और सी डी के बीच में कॉमन वर्टेक्स क्या है? सी। सी डी और डी ए के बीच में क्या है? कॉमन वर्टेक्स डी। और डी ए और ए बी के बीच में कॉमन वर्टेक्स क्या है? ए। समझ गए बच्चों? तो कितने पेयर मिलेंगे एडजेसेंट साइड के? पहला पेयर हो गया ए बी बी सी, दूसरा पेयर हो गया बच्चों बी सी सी डी, तीसरा पेयर क्या है? सी डी डी ए, और चौथा पेयर क्या है बच्चों? डी ए ए बी। डी ए ए बी नोट कर लीजिए बच्चों। साइड्स, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड्स। इसके बाद आएंगे बच्चों हम लोग, यहीं देख लेते हैं अपोजिट साइड्स। अब बताइए बच्चों, ए बी और डी सी के बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स है? नहीं है। ए बी में दो वर्टेक्स है, ए बी, और डी सी में क्या है? डी और सी। उसी तरह ए डी में और बी सी में देखिए, ये वर्टेक्स ए और डी है, इस वर्टेक्स का नाम बी और सी है, कोई नहीं कॉमन वर्टेक्स है, तो उसको क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स। ये भी नोट कर लीजिए, अपोजिट साइड्स। टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल with no any common vertex are known as opposite sides. शिक्षक जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों तो क्या करते हैं? डिफिनेशन लिखवाते हैं। अरे ये सब तो जानते हैं, बहुत आसान, इसको इसको अपोजिट। और जब लिखने के लिए आ जाए डेफिनेशन तो लो अब कैसे लिखेंगे? जानते तो हैं कि इसको इसको ए बी और डी सी को कहेंगे अपोजिट साइड। सो डिफिनेशन लिखना हो इस तरह से तो कैसे लिखोगे? समझ गए ना? नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद बच्चों एडजेसेंट एंगल्स, जिस तरह से एडजेसेंट साइड्स हैं, एंगल्स देखिए बच्चों, एंगल ए की साइड क्या है? ए बी और ए डी, और एंगल बी की साइड क्या है? देख लीजिए, ये ए बी और बी सी। तो टू एंगल्स विद ए कॉमन साइड, टू एंगल्स विद ए कॉमन साइड, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन साइड are known as adjacent angles. Adjacent are consecutive angles. देखिए एंगल ए और बी में ए बी साइड कॉमन है,
अब देखिए एंगल बी और सी में, एंगल बी की साइड ए बी बी सी और एंगल सी की बी सी और क्या है सी डी है। कॉमन साइड क्या हो जाएगी, बी और सी में कॉमन साइड बी सी हो जाएगी, ए और बी में कॉमन साइड ए बी थी। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, 4 पेयर मिल जाएंगे। एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी एंड फोर्थ एंगल डी, एंगल ए। एडजेसेंट एंगल्स हो गए। इसके बाद अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स with no any are known as opposite angles. कौन कौन हो जाएंगे बच्चों, देखिए एंगल ए की साइड ए बी और ए डी और एंगल सी की बी सी और सी डी, कोई साइड कॉमन नहीं है। ए बी ए डी इसकी और बी सी सी डी इसकी, कोई दोनों में कॉमन नहीं है। इसलिए एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल डी। समझ गए बच्चों इतना? एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, समझ गए ना? बच्चों इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हाँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, समझ गए ना? और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक ना, रेक्टेंगल, रॉम्बस एंड सो ऑन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों हम लोग विद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।